क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रश्न कह रहा है कि इसमें एक फंक्शन है f(x), फंक्शन है f(x) बराबर mod x बाई x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा है 0 यदि x इक्वल 0। ये आपका प्रश्न है। चलो देखो समझो, यहां पर एगो मोड लगा दिया, मतलब कि मापांक फलन। तो मापांक फलन के बारे में क्या पढ़े हो? मापांक फलन मोड x बराबर आपने पढ़ा था फंक्शन में, क्या कि मोड के अंदर में ये जो फंक्शन होता है यह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। भले ही बाहर निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अंदर में पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, में से कोई भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि संख्या या तो होगा 0 या 0 से बड़ा, x या तो 0 होगा न तो 0 से बड़ा होगा। और दूसरा निगेटिव कब होता है? यदि x का मान क्या हो, 0 से छोटा हो। 0 से छोटा हुआ तो निगेटिव है, 0 या 0 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव। अब एक बात है, यहाँ पे प्रश्न क्या कहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट का मतलब 0 नहीं है, 0 नहीं मतलब 0 से ज़्यादा हो सकता है या 0 से कम हो सकता है। तो अब देखो, इसके आधार पर इसका हम यूज़ करके यदि हम फंक्शन को लिखें तो क्या बनेगा? फंक्शन हो जाएगा आपका ये शर्त के अनुसार, क्या है इसका मतलब कि या तो x का मान 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है। ये दोनों संभव है इस सिचुएशन के लिए। क्यों? तो यदि हम यहाँ पर ध्यान दें, इतना बात समझ में आ रहा है, तो हम इसके अनुसार यदि चलें तो क्या आ जाएगा? मोड x, यहाँ इसका मतलब दोनों शर्त है, तो ग्रेटर के लिए 0 से बड़ा के लिए मोड क्या बन जाएगा? प्लस में 0 से बड़ा के लिए होता है पॉजिटिव, लिख सकते हैं। तो मोड x के जगह पे लिखना होगा सोझे x बटा में x। ये हो गया कब? यदि x का मान, शर्त चेंज होकर के ये वाला बन गया, ग्रेटर देन 0, एक शर्त। दूसरा, अब हम बात कर रहे हैं कम के लिए, दूसरा शर्त इसी में कम के लिए। तो मोड x क्या बन जाएगा? माइनस x बाई x यदि x इज, यहाँ पे शर्त चेंज होकर के किसके लिए? लेस देन 0 हो जाएगा। और तीसरा शर्त ये प्रश्न में ही दिया है 0, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं, यदि x बराबर हो जाए 0। अब यदि आप शर्त को लिखो तो x से x कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो आपको फंक्शन मिल जाएगा इसके आधार पे 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0, दूसरा मिलेगा -1 यदि x इज लेस देन 0, और तीसरा है 0 यदि x इक्वल 0। इतना समझ में रहा है? तो इस प्रकार आपको इसका फंक्शन मिल गया। अब जो हम फंक्शन हमको मिल चुका है, तो यहाँ पर बिंदु की बात करें तो हमने कहा था बिंदु किसको लेते हैं? या तो ग्रेटर देन वाला को ले लो जिसके साथ ग्रेटर देन लगा है x के लिए, या लेस देन लगा या इक्वल वाला, मतलब इस तीनों में से कोई को ले सकते हैं। तीनों में देखें तो एक गो है 0, तो बिंदु हमारे पास कौन मिल सकता है? 0। तो यहाँ से ले हम कहेंगे जब x बराबर 0, तो सातत्य जांच करने के बारे में हमने कहा था। सातत्य की जांच आप कैसे करोगे, उसके लिए हमने कहा था कि आपको निकालना होगा जिस बिंदु पर सातत्य की जांच करना है उस बिंदु पर फंक्शन का मान, बिंदु से ज़्यादा के लिए x टेंड्स टू a प्लस h। यदि हम a बिंदु की बात करें तो a से अधिक के लिए फंक्शन का मान, दूसरा बात था, दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन था लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h पर फंक्शन का, मतलब कि a के लिए फंक्शन का मान, a से ज़्यादा पर फंक्शन का मान और a से कम के लिए फंक्शन का मान। और लिमिट का प्रयोग कैसे किया जाता है वो हम क्लास में ही बता चुके हैं और वीडियो में भी डाला हुआ था। 0 के लिए फंक्शन है 0,
यदि हम सातत्य की जांच करें तो बिंदु पर फंक्शन का मान, तो बिंदु कौन सा, चलो देखते हैं f0। देखिए बिंदु जब हम 0 ले रहे हैं, x का मान जब हम 0 ले रहे हैं, तो उस स्थिति में फंक्शन हमारे पास है 0। x बराबर 0 के लिए फंक्शन हो गया 0। x का मान 0 से कम है उसके लिए फंक्शन है -1, और x का मान जब 0 से ज़्यादा हो तो उसके लिए फंक्शन है 1। तो हम यहाँ पे बिंदु हमको मिल रहा है 0, तो 0 के लिए फंक्शन कौन है, 0 है। तो पहले हम ले लिए फंक्शन। अब नियम के अनुसार हम जांच करें तो 0 पर फंक्शन का मान, तो x के जगह पर यदि हम 0 रखें तो इधर x रहता है ना, वहां पे रखोगे तो x तो नहीं है, नहीं है मतलब जो है वही लिखा जाएगा, मतलब 0 हो गया। 0 पर फंक्शन का मान कितना आ गया, 0। अब जांच करेंगे 0 से अधिक के लिए, पुनः लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h पर फंक्शन का मान, 0 से अधिक के लिए फंक्शन हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 से अधिक के लिए। अब देखो 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन कौन सा, यहाँ पर चेक करो, 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन कौन है, 1। अब यदि आप x के जगह पे 0 प्लस h रखो तो यहाँ पर तो x है ही नहीं है, मतलब जो है वही आ जाएगा। तो बताओ हम 0 पर फंक्शन का मान निकाले तो कितना आया, 0 से अधिक के लिए यहाँ पे बराबर है क्या, जब बराबर नहीं है तो हम अगला काहे निकालने जाएंगे, क्या है कि सातत्य का नियम कहता है कि तीनों बराबर होगा तभी ये संतत होगा, और जब दुइये को निकाल लिया यही में बराबर नहीं है, तीसरा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे, चूंकि f0 डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h पर फंक्शन का मान, इसलिए fx में असांतत्य का बिंदु, असांतत्य का बिंदु 0 है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 फंक्शन है जिसमें है फंक्शन 3, 4, 5 और फंक्शन का शर्त है 3 फंक्शन कब है, यदि x का मान 0, यदि x का मान 0 से या 0 से ज़्यादा और 1 या 1 से कम हो तो फंक्शन होता है 3, यही ना। दूसरा है यदि x का मान 1 से ज़्यादा हो 3 से कम हो तो फंक्शन होगा 4। और तीसरा है यदि x का मान 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक और 10 या 10 से कम, तो 10 या 10 से कम। ठीक है, यहाँ पर 3 गो फंक्शन आपके पास है, एक फंक्शन में 3 गो दिया है। अब एक बात ध्यान में रखो, यदि हम बिंदु की बात करें तो यहाँ पे बिंदु तुम देखो ध्यान से, 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है और 10 भी है, 4 गो बिंदु दिख रहा है, 0, 1, 3, 10। अब तुम चेक करो तो चारों पर चेक करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने एक बात यहाँ पर कहा था, बिंदु किसको सिलेक्ट करो, देखो ध्यान से, तो 0 के लिए यदि हम बात करें तो 0 पर फंक्शन का मान 3 ही रहेगा, 0 से कम के लिए भी चलेंगे तो भी 3 ही रहेगा, 0 और 1 के बीच में कोई भी संख्या लेंगे तब 3 हो रहा, तो 0 से थोड़ा सा यदि हम ज़्यादा भी कर दें तो भी 3 ही रहेगा, अर्थात फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है। उसी प्रकार तो क्या हो जाएगा, ये संतत हो जाएगा। दूसरा यदि हम 10 की बात करें तो 10 पर फंक्शन का मान 5 ही है, 10 से कम के लिए भी 5 रहेगा और 10 से ज़्यादा के लिए भी 5 रहेगा, अर्थात इसमें फंक्शन 5 से चेंज होने वाला नहीं है, अर्थात ये भी हो जाता है संतत। ठीक है, तो 3, 0 और 10 ये दोनों तो हमेशा हमारा इसी संतत हो रहा है, तो एक पर हाँ जाँच करने से कोई फायदा नहीं है। अब वैसे भी हमने कहा था एक और तरीका कि जहाँ पर x का मान में ग्रेटर देन दिखे जिसके साथ और लेस देन, उसको आप बिंदु सेलेक्ट कर लो। तो बिंदु सेलेक्ट करने के लिए x का मान यहाँ पर क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो एक को बिंदु ले लेंगे 1 को और दूसरा बिंदु ले लेंगे 3 को। बात समझ में आया, हमको यहाँ पर 0 और 10 को लेने की कोई फायदा नहीं है, मतलब उसको लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो चलते हैं चेक करना स्टार्ट करते हैं। कब,
जब x बराबर लिया जाए 1, तो ठीक है, जब हम x बराबर 1 ले रहे हैं तो बताइए फंक्शन कौन सा होगा। नियम के अनुसार x बराबर जब हम 1 लेते हैं तो फंक्शन होता है 3, होता है। तो इसलिए अब हम इसके सातत्य की जांच करते हैं। जांच करना मतलब बिंदु पर फंक्शन का मान बिंदु से ज़्यादा के लिए और बिंदु से कम के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले बिंदु पर, बिंदु क्या है 1, 1 पर फंक्शन का मान, तो 1 पर फंक्शन का मान तो 3 है, तो रह जाएगा कितना 3। और इसमें x का मान हम रखना भी नहीं है हमें, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, है ना, तो मान इतना ही रह जाएगा। पुनः अब हम बात कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू, कौन सा बिंदु है 1 पर जांच हो रहा है, तो 1 से अधिक के लिए फंक्शन, यही ना, तो 1 से अधिक के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h। 1 से अधिक के लिए कौन सा फंक्शन, 1 से अधिक के लिए देखो फंक्शन कौन सा है 4 है। यहां भी तो x नहीं है, तो यदि हम इस लिमिट का प्रयोग करें तो x नहीं है, x नहीं है मतलब वैल्यू पुट नहीं होगा, तो जितना है उतना ही आ जाएगा। तो क्या ये बराबर है, नहीं है। यहां पर हम लिखेंगे चूंकि f1 डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h पर फंक्शन का मान, 1 पर फंक्शन का मान और 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन का मान दोनों बराबर नहीं है। इसलिए fx x बराबर 1 पर क्या चीज़ है, असंतत है, असंतत है। ये बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगला बिंदु हमको जांच करना है, जब 1 पर जब हो गया तो दूसरा बिंदु कौन था 3 पर। चलिए अब 3 पर जांच करते हैं। जब x इक्वल 3, हम x का मान 3 ले रहे हैं, तो 3 के लिए यदि हम बात करें तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन यहां पर देखिए अब 3 कहां पे इक्वल में लगा है, 3 के साथ इक्वल लगा है यहां पर, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा है 5। तो फंक्शन आपका सिलेक्शन यहां पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब यदि हम फंक्शन का मान चेक करें 3 बिंदु पर, क्योंकि हमें चेक करना होता है बिंदु पर पहले, उसके बाद ज़्यादा के लिए और कम के लिए। तो चलिए यदि हम चेक करें 3 पर फंक्शन का मान, 3 के लिए क्या आएगा, x के जगह पे 3 रखना है, x का मान यहाँ पे है ही नहीं, मतलब जो है सो आ जाएगा। f3 का मान कितना 5, तथा चलिए अब चेक कर लेते हैं। आपने पढ़ा क्या है, बिंदु पर, बिंदु से ज़्यादा और बिंदु से कम। तो देखो यदि हम 3 से ज़्यादा के लिए यदि हम बात करें तो फंक्शन हमारा सेम रह जाएगा, फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो हम ज़्यादा तो बिंदु पर हम इसी फंक्शन से एक बार काम कर ही चुके हैं, तो फिर दोबारा हमें करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम करते हैं 3 से कम के लिए, यदि 3 से कम के लिए बात करें तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस पर निकाल के देखते हैं क्या होता है। तथा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h पर फंक्शन का मान, हम बीच में एक टर्म छोड़ दिए ज़्यादा के लिए, हम एक बार डायरेक्टली चले आए हैं कम के लिए। यदि निकालें तो हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h पर फंक्शन, फंक्शन कौन सा 3 से कम के लिए 4, इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, क्योंकि x के जगह पे 3 माइनस h रखना है और x यहाँ पर नहीं है। यदि आप चाहो तो ज़्यादा के लिए भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लिखोगे तो आपका मान फिर से आएगा 5 ही आएगा। तो 2 को तो बराबर होएगा ही होगा, तीसरा बराबर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से, चूँकि f3 डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h पर फंक्शन, इसलिए fx x बराबर 3 पर क्या चीज़ है, असंतत है।
या आप लिख सकते हो अंतिम में अतः f(x) में असांतत्य का बिंदु, असांतत्य का बिंदु कितना का है? एक तो आया था 1 और दूसरा आया है 3। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया? देखिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए एक फंक्शन दिया है f(x) इक्वल लैम्डा x² माइनस 2x और दूसरा है 4x प्लस 1। पहला का शर्त है यदि x इज लेस इक्वल 0 और दूसरा है यदि x इज ग्रेटर देन 0। प्रश्न आपका कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए, मतलब कि लैम्डा के जगह पर कौन सा अंक या शब्द या संख्या डालें कि यह फंक्शन x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर संतत हो जाए। इस बात की तुमको विचार करना है, इसके बारे में आपको बताना है। अर्थात हमें संतत की जांच करना किस किस पर? x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर। तो देखते हैं, जब x बराबर 0 तो फंक्शन क्या है? x बराबर 0 के लिए फंक्शन कौन सा है? 0 के लिए फंक्शन है ऊपर वाला, अर्थात लैम्डा इंटू x² माइनस 2x, यही ना? यदि हम इसके सातत्य की जांच करने की बात करें तो आपने नियम पढ़ा है कि जब सातत्य की जांच करते हैं तो पहले बिंदु पर करते हैं। तो बिंदु कौन सा है? 0। तो 0 पर फंक्शन का मान, तो f0 बराबर लैम्डा है तो लैम्डा x के जगह पर 0 माइनस है तो माइनस 2 इंटू 0, अर्थात f0 का मान हो जाएगा लैम्डा इंटू 0 इक्वल 0, सीधा सा 0। इतना बात समझ में आ रहा है? पुनः यदि हम यहाँ पर देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से अधिक की यदि हम बात करें, 0 प्लस h पर फंक्शन का मान, तो कितना? x टेंड्स टू 0 प्लस h। अब देखो 0 से अधिक के लिए, 0 से अधिक के लिए फंक्शन कौन है? 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। नियम के अनुसार क्या करना होता है? x के जगह पर 0 प्लस h रखना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू, यहाँ पर देखिए h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा 4 है तो 4 और x के जगह पर 0 प्लस h, 0 में h को जोड़ेंगे तो कितना? h होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा h प्लस 1। ठीक है? तो अब यहाँ से हम इस तरह h टेंड्स टू 0 का यदि प्रयोग करें तो हमें मिल जाएगा 4, h के जगह पर 0 प्लस 1 है तो प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, अर्थात वैल्यू हो गया। अब बताओ कि हम लैम्डा के जी, हम लैम्डा के स्थान पर हम कोई भी अंक रखेंगे तो क्या कभी ये इसके बराबर संभव है? संभव है कभी? तो हम यहीं पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, चूंकि लैम्डा के किसी भी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए f0 does not equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h पर फंक्शन, है ना? लैम्डा के जगह पे हम कुछ भी रख दें, कोई भी अंक रख दें, तो कभी भी ये वाला इसका मान और इसका मान कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तो लैम्डा खुद 0 बन गया है कि नहीं? तो इसलिए कभी ये बराबर संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः
लैम्डा के किसी भी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए असंतत फलन है, असंतत फलन है। क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसमें? अब इसी प्रश्न में अब 1 पे बात कर रहा है पुनः, जब x इक्वल, अब 1 पे जांच करना है। चलिए देखते हैं। अब बताओ, एक के लिए यदि हम बात करें 1 के लिए, तो फंक्शन कौन सा होगा दोनों में? देखो, एक पर, एक मतलब 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन है? तो फंक्शन इसके लिए हो जाएगा x बराबर 1 के लिए फंक्शन होगा 4x प्लस 1। ये बात पहले समझ में आ रहा है? अब जांच करना है आपको इस पर, 3 बार जांच करते हो ना। पहले बिंदु के लिए f1 पर फंक्शन का मान, एक के लिए जांच करना है ना, 1 पर फंक्शन क्या हो जाएगा? 4 है तो 4, x के जगह पर 1 प्लस 1 है तो प्लस, इक्वल कितना? चलिए ठीक, तो 1 पर फंक्शन का मान तो निकाल लिया। अब देखते हैं 1 से अधिक के लिए, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h पर फंक्शन का मान। 1 से अधिक के लिए यदि हम निकालें तो देखो, 1 से अधिक भी हम रहेंगे तो भी फंक्शन इसी में होगा, क्योंकि 0 से अधिक जितना होगा सब के लिए फंक्शन यही है, यही ना। तो जब 0 से अधिक के लिए जब फंक्शन ये है, तो 1 से अधिक के लिए कौन होगा? यही होगा। क्या है कि जो 1 से अधिक है वो 0 से अधिक तो कंफर्म होगा ही होगा, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे फंक्शन ले लेंगे, 4x है तो 4x प्लस 1 है तो प्लस, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h है तो 1 प्लस h, और फंक्शन के जगह पे आ जाएगा 4x प्लस 1। क्लियर है? तो अब यदि हम इसके आधार पर आगे पुट करें वैल्यू को, तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 क्यों? क्योंकि x का हम यहाँ पर अब प्रयोग करने वाले हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 4 है तो 4, और x के जगह पर 1 प्लस h, प्लस 1 है तो प्लस 1। ठीक है? अब यदि आप h के जगह पे 0 का प्रयोग करो तो आप ही मिल जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 0, h के जगह पर 0 प्लस 1 है तो प्लस 1, कितना? 4 1 जा 4 प्लस 1 5 आ गया। तो देखिए 1 पर भी फंक्शन का मान 5 ही आया था, 1 से अधिक के लिए भी 5 ही हुआ। अब कम के लिए यदि हम बात करें, अब लास्ट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h पर फंक्शन, 1 से कम के लिए फंक्शन जांच करते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम के लिए फंक्शन का मान। तो 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन होगा? वही रहेगा, फंक्शन तो चेंज होगा ही नहीं। तो हो जाएगा 4x प्लस 1। ठीक है? अब यदि हम इसका प्रयोग करें तो हमें मिल जाएगा लिमिट x का प्रयोग करने वाले हैं, यहाँ पे क्या? h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस h प्लस 1। ठीक है? अब यदि हम h के जगह पर 0 को डाल दें तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल, फिर से आ गया 5 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि लैम्डा के किसी भी मान के लिए, फिर से अब आ जाओ, लैम्डा के किसी भी मान के लिए अब देखो यहाँ पे लैम्डा में हम कुछ भी लिख देते हैं तो क्या इसका प्रभाव इस पर पड़ने वाला था? 1 पर नहीं ना पड़ने वाला था। तो अर्थात इसी के लिए हम कह रहे हैं कि लैम्डा के लिए हम कोई भी मान रख दें, लैम्डा की जगह पे कुछ भी रहे, तो लैम्डा के किसी भी मान के लिए f1 मतलब 1 पर फंक्शन का मान
बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h पर फंक्शन का, मतलब कि इसके मतलब 1 पर फंक्शन का मान, 1 से अधिक के लिए फंक्शन का मान, और 1 से लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h पर फंक्शन का मान। लैम्डा के जगह पे कुछ भी हम रख दें तो यह तीनों मान क्या होगा, बराबर हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे अतः fx लैम्डा के किसी भी मान के लिए क्या चीज है, किसी भी मान के लिए x बराबर 1 पर संतत फलन है, संतत फलन है। कोई डाउट है इसमें आप?